Good afternoon, dear friends. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in SDIT College Dosa. इलेक्ट्रिकल मशीन्स फर्स्ट से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। पिछले पार्ट 4 में हमने आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मशीन बीटेक थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। यहाँ पे हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये जो डायग्राम शो किया गया है वो क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। B1 है जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, I1 इज़ द प्राइमरी वाइंडिंग करंट है एम्पियर में, I0 इज़ द नो लोड प्राइमरी करंट एम्पियर में, IC इज़ द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट एम्पियर में, RC इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ नो लोड करंट, RC is the resistance of no load current ohm, I mu is the magnetizing current in ampere, X1 is the primary side leakage reactance ohm, Xm is the magnetizing reactance in ohm, I2 dash the current which is responsible for value, find the effect of phi2। वो करंट जो phi2 का इफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, विच इज कोल्ड एज I2 डैश, जिसे हमने क्या बोला है I2 डैश कहते हैं, जिसे हम I2 डैश कहते हैं। E1 क्या है, EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग, phi इज द फ्लक्स इन वेबर, N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, E2 इज द EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग, R2 is the resistance of secondary winding in ohm, X2 is the leakage reactance of secondary winding ohm, I2 is the current flowing in secondary winding, I2 is the current flowing in secondary winding ampere, ZL is the load impedance। जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है सिंगल ट्रांसफार्मर का, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो थ्योरेटिकली नीचे दिखाया गया है, जो शो किया गया है। द B1 इज़ द प्राइमरी वोल्टेज, B1 क्या है, प्राइमरी वोल्टेज है, विच विल गिव प्राइमरी करंट, जो प्राइमरी करंट I1 देता है, दैट करंट विल फ्लो थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस। यह जो करंट I1 है वो प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस R1 और प्राइमरी साइड लीकेज रिएक्टेंस X1 से होकर फ्लो होता है। दिस I1 हैज़ टू कंपोनेंट्स, यह I1 दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ है। नो लोड प्राइमरी करंट I0 विच इज डिनोटेड एज I0, एक को हम नो लोड प्राइमरी करंट कहते हैं जिसे हम I0 के द्वारा डिनोट करते हैं, एंड हियर द करंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वैल्यू फाइंड द इफेक्ट ऑफ phi2 विच इज कॉल्ड एज I2 डैश। और जो करंट है जो phi2 के इफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसे हम क्या बोलते हैं, I2 डैश कहते हैं। अगेन दिस I0 हैज़ टू कंपोनेंट्स, दोबारा से ये I0 है, नो लोड करंट है, वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ है। वन इज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस RC, एक जो रेजिस्टेंस RC से होकर फ्लो हो रहा है, विच इज कोल्ड एज कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, जिसे नो लोड करंट का कोर लॉस कंपोनेंट कहते हैं। दिस रेजिस्टेंस इज कोल्ड एज कोर लॉस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को कोर लॉस रेजिस्टेंस RC कहते हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल एंड डिनोटेड हाउ मच कोर लॉस इज हैपनिंग इनसाइड द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, जो ये बताता है कि ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर कितने ट्रांसफार्मर लॉस कितने जो कोर लॉसेज हैं वो हो रहे हैं। Xm इज द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, Xm मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट I mu, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, I mu, विच इज कोल्ड एज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, जिसे नो लोड करंट का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहते हैं। बिकॉज ऑफ द फ्लक्स फाई फ्लक्स के कारण EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी साइड की तरफ जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, विच इज रिप्रेजेंटेड एज E1, जिसे E1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। द सेम फ्लक्स फाई लिंक्स थ्रू सेकेंडरी टर्न्स N2, जो समान फ्लक्स फाई है वो सेकेंडरी टर्न्स N2 से होकर लिंक होता है, गिव राइज टू सेकेंडरी
सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 देता है। एंड इफ बी क्लोज सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू लोड, यदि हम सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से क्लोज कर देते हैं, लोड इम्पीडेंस ZL से क्लोज कर देते हैं, देयर विल बी सेकेंडरी साइड करंट I0। तो सेकेंडरी साइड की तरफ जो करंट होगा वो क्या होगा, I2 होगा। सेकेंडरी साइड की तरफ जो करंट होगा वो क्या होगा, I2, विच विल फ्लो थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जो सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस R2 और सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस X2 से होकर फ्लो होता है। नाउ देयर आर टू सर्किट्स गिवन लाइक दिस। अब इसमें दो सर्किट्स हैं, एक प्राइमरी साइड का, एक सेकेंडरी साइड का। बट इन ऑर्डर टू एनालाइज द ट्रांसफॉर्मर, लेकिन ट्रांसफॉर्मर को एनालाइज करने के लिए I can transform all the parameters to either side of transformer। हम यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर के सारे पैरामीटर्स हैं उनको ट्रांसफॉर्मर की किसी भी साइड ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो ट्रांसफॉर्मर के पैरामीटर्स हैं उनको हम ट्रांसफॉर्मर के किसी भी साइड ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आइदर ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, या तो प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड। आइदर दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट जो प्राइमरी साइड की तरफ रेफर किया है। सो नाउ वी विल टेक अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट लेते हैं। I1 इज ए वेक्टर करंट, I1 है जो क्या है, वेक्टर करंट है। I1 हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में दिखाया गया था। I1 दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, I0 और I2 डैश में। तो I1 बार बराबर I0 बार प्लस के I2 डैश बार। I0 बार बराबर नो लोड प्राइमरी करंट। I0 बार क्या है, नो लोड प्राइमरी करंट है, विच इज नो लोड प्राइमरी करंट विच इज वेरी लो, जो बहुत कम होता है। नॉर्मली 5 to 10% ऑफ फुल लोड करंट, जो फुल लोड करंट का 5 से 10% हिस्सा होता है। सो I0 बार इज वेरी लो, इसलिए I0 बार की वैल्यू बहुत कम होती है। सो आई कैन से, इसलिए मैं कह सकता हूँ I1 बार इज ऑलमोस्ट इक्वल टू I2 डैश बार, यानी I1 बार इज ऑलमोस्ट इक्वल टू I2 डैश बार। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ आई कैन इंटरचेंजिंग दिस पार्ट ऑफ सर्किट primary side with R1 and X1, thus resulting approximate equivalent circuit of transformer। I can interchanging this part of circuit। अब ये जो सर्किट का पार्ट है उसको प्राइमरी साइड की तरफ इंटरचेंज कर रहे हैं विद R1 and X1, R1 और X1 के साथ। दिस रिजल्टिंग परिणाम स्वरूप अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट प्राप्त होता है। यह है अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे जो दिस पार्ट ऑफ सर्किट विल बिकम रिडंडेंट, ये वाला जो पार्ट है वो निरर्थक है, ये वाला पार्ट है जो रिडंडेंट है, इसलिए इसको रिमूव करते हैं। बिकॉज दिस इज अक्रॉस ए नॉन वोल्टेज V1, क्योंकि इसके सापेक्ष नॉन वोल्टेज V1 है। सो आई कैन फर्दर रिड्यूस दिस सर्किट लाइक दिस, इसलिए इस सर्किट को आगे भी हम रिड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से। नीचे सर्किट में दिखाया गया है, रिड्यूस करने के बाद में सर्किट जो I1 है जो, सो आई कैन रिड्यूस दिस सर्किट लाइक दिस। यहाँ पे जो B1 प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज है, I1 इज द प्राइमरी साइड करंट, R1 इज द प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, X1 ये जो रिड्यूस किया है सर्किट को, तब वो जो सर्किट प्राप्त होता है वो है जो यहाँ पे जो ZL डिनोट कर रहा है वो लोड इम्पीडेंस को डिनोट कर रहा है। B2 इज द वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस और लोड इम्पीडेंस, वोल्टेज अक्रॉस लोड रजिस्टर और लोड इम्पीडेंस। यहाँ पे B1 है जो प्राइमरी साइड वोल्टेज है, R1 इज द प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस इन ओम, X1 इज द प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस इन ओम, E1 इज द EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी साइड, E2 इज द EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी साइड, I2 इज द सेकेंडरी वाइंडिंग करंट और R2 इज द सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस इन ओम, X2 इज द सेकेंडरी साइड लीकेज रिएक्टेंस। सो फिगर C इज द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इसलिए फिगर C है वो ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। दैट विल बी यूज्ड फॉर एनालिसिस पर्पज, जिसे एनालिसिस पर्पज के लिए उपयोग में लेते हैं। अब है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर।
जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, उसको दोनों तरफ रेफर कर सकते हैं, रेफर टू प्राइमरी साइड और रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए पार्ट में रेफर टू प्राइमरी साइड यानी इक्विवेलेंट सर्किट को प्राइमरी साइड की तरफ रेफर कर रहा हूँ। ऑल द एलिमेंट्स रेफर टू प्राइमरी साइड, यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको प्राइमरी साइड की तरफ रेफर किया गया है। तो यहाँ पे प्राइमरी V1 इज द प्राइमरी साइड वोल्टेज, I1 इज द प्राइमरी साइड करंट, ZL डैश इज द कंसिडर लोड इज रेफर टू प्राइमरी। हम ये कंसिडर कर रहे हैं ZL डैश क्या है कि लोड को हम प्राइमरी की साइड कंसिडर कर रहे हैं, प्राइमरी की साइड रेफर कर रहे हैं। R1E क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जिसको हमने प्राइमरी की तरफ रेफर किया है। X1E क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, X1E क्या है, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है जिसको हमने प्राइमरी की तरफ रेफर किया है। सिंस इट इज़ रेफर टू प्राइमरी साइड, चूँकि सारे पैरामीटर्स हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, उनको प्राइमरी साइड की तरफ हमने रेफर किया है, तो R1E बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस के R2, यहाँ पे क्या आ जाएगा N1 अपॉन N2 का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। R2 इज रेफर्ड सेकेंडरी टू प्राइमरी साइड, R2 को हमने क्या किया, सेकेंडरी से प्राइमरी साइड की तरफ रेफर किया है। आई एम टेकिंग R2 फ्रॉम सेकेंडरी साइड टू प्राइमरी साइड, मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड की तरफ ले रहा हूँ। तो R1E बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस के R2 तो ज्यों की त्यों, और N1 अपॉन N2 क्या होता है, एल्फा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, तो N1 अपॉन N2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एल्फा स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, R1E बराबर R1 प्लस एल्फा स्क्वायर R2। सिमिलरली X1E बराबर क्या आएगा, X1E बराबर क्या आएगा, X1 प्लस X2 N1 अपॉन N2 का स्क्वायर। X1E बराबर X1 प्लस के X2 N1 अपॉन N2 को क्या बोलते हैं, एल्फा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, तो ये क्या हो जाएगा एल्फा स्क्वायर। तो X1E बराबर क्या आ जाएगा, X1 प्लस X2 एल्फा स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या कर रहे हैं, सारे पैरामीटर्स को सेकेंडरी साइड की तरफ रेफर कर रहे हैं, रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड, ऑल द पैरामीटर्स रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड। E2 is the secondary side EMF induced in secondary side, I2 is the secondary side current, secondary winding current, R2E is the equivalent resistance of secondary winding, X2E is the equivalent reactance of secondary side। यहाँ पे ZL है, लोड इम्पिडेंस को या लोड रजिस्टर को डिनोट कर रहा है। B2 क्या है, B2 कंसिडर लोड इज रेफर टू सेकेंडरी, B2 इज द वोल्टेज है, जो वोल्टेज अक्रॉस लोड इम्पिडेंस है ना, तो जो B2 है वोल्टेज अक्रॉस लोड इम्पिडेंस है, और ZL क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोड इज रेफर टू सेकेंडरी, लोड को किसकी तरफ रेफर किया हमने, सेकेंडरी की तरफ। ZL रिप्रेजेंट लोड इम्पिडेंस। R2E इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी, R2E क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जिसको हमने सेकेंडरी की तरफ रेफर किया है। X2E इज द इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है जिसको हमने सेकेंडरी की तरफ रेफर किया है। R2E बराबर क्या आ जाएगा, R2 प्लस के R1 N2 अपॉन N1 का स्क्वायर। अब हमने क्या किया है, इसको सेकेंडरी साइड रेफर किया है, तो इक्वेशन नंबर 1 को मॉडिफाई करके लिखेंगे तो R2E बराबर क्या आ जाएगा, R2 प्लस के R1 इंटू N2 अपॉन N1 अपॉन N2 क्या होता है एल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एल्फा का स्क्वायर। तो R2E बराबर क्या आ जाएगा, R2 प्लस के R1 अपॉन एल्फा स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली X2E बराबर X2 प्लस के X1 N2 अपॉन N1 का स्क्वायर, रेफर टू सेकेंडरी साइड की तरफ रेफर कर रहे हैं, तो X2E बराबर क्या आ जाएगा, X2 प्लस के X1 N2 अपॉन N1 यानी N1 अपॉन N2 बराबर क्या होता है एल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर। X2E बराबर क्या आ जाएगा, X2 प्लस के X1 इंटू 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर, तो X2E बराबर क्या आ जाएगा, X2 प्लस के X1 अपॉन एल्फा स्क्वायर। X2E is the equivalent reactance of secondary winding side, equivalent reactance of secondary side। Thank you।